वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम बात करेंगे कि मेडिसिन्स के साथ कौन से खाने को हमको अवॉइड करना है, जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम फूड ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शंस जो हैं वो उनको अगर हम लोग ब्रॉड वे में कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज होती हैं: ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, ड्रग फूड इंटरैक्शंस, ड्रग हर्ब इंटरैक्शंस। इसमें से हम ये आज बात करने वाले हैं ड्रग फूड इंटरैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, टॉक्सीसाइक्लिन, लाइमीसाइक्लिन, इरावासाइक्लिन, सैरेसाइक्लिन, ओमेडासाइक्लिन, इनको आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? मिल्क है, चीज़ है, बटर है। डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर हम एंटीबायोटिक्स के साथ लेते हैं तो वो जो उनकी इन्फेक्शन फाइटिंग इफेक्ट्स है उसको कम करता है। इसलिए हमको डेयरी प्रोडक्ट्स को टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स के साथ लेना अवॉइड करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रग होती है वारफेरिन, जो कि एक एंटीकोएगुलेंट कैटेगरी की मेडिसिन है और इसको हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि इतनी कैटेगरी की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। तो क्यों नहीं लेना है उसका हम रीज़न थोड़ा सा पहले समझेंगे। तो जो वारफेरिन है वो एक ब्लड थिनर होता है और ये क्या करता है कि जो फंक्शनल विटामिन है, विटामिन के है, उसके लेवल को कम करता है। उसकी लेवल को कम करने से क्या होगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो पूरी तरीके से क्लॉट नहीं बना पाता है और ये एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। लेकिन अगर आप लीफी वेजिटेबल्स लेंगे तो वो विटामिन के लेवल को बढ़ा देंगे और ऐसे कंडीशन में वारफेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट का काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है। उसी तरीके से ग्रीन टी है, ग्रेप फ्रूट है, क्रैनबेरी जूसेस है, इनको भी आपको वारफेरिन के साथ लेना अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे ऐसे फूड जो कि हाई इन विटामिन के होते हैं। तो जैसे कि केल, स्पिनच, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, पार्सली, कोलार्ड ग्रीन्स, मस्टर्ड ग्रीन्स, एंडिव, रेड कैबेज, ग्रीन लेट्यूस, चार्ट, ये कुछ ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि विटामिन के लेवल को बढ़ाते हैं, तो इनको वारफेरिन के साथ लेना अवॉइड करना है। और कौन से फूड हैं जो कि लो इन विटामिन के है उसकी भी कैटेगरी दी हुई है, इनको आप ले सकते हैं। जैसे कि स्वीट कॉर्न है, अनियन, स्क्वैश, एग प्लांट, टोमेटोज, मशरूम, स्वीट पोटैटोज, रॉ क्यूकम्बर्स, फिर एंटी चोक, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, पीचेस, वाटरमेलन, पाइनएप्पल और बनानास। अगर आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है तो वारफेरिन के साथ आप ऐसे ड्रग, ऐसे फूड्स जो कि विटामिन के में की क्वांटिटी जिसमें कम होती है उनको आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। स्पेशली जो पेनिसिलिन हम ओरली लेते हैं, पेनिसिलिन वी, उसको हमको ध्यान रखना है कि फ्रूट जूसेस के साथ नहीं लेना है, क्योंकि जो एसिडिटी होती है फ्रूट जूसेस की वो इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। नेक्स्ट आते हैं MAO इनहिबिटर्स। तो ये जो MAO इनहिबिटर्स हैं इसमें एग्जाम्पल है मोक्लोबिमाइड, ट्रानिलसाइप्रोमिन, फेनिलजीन, आइसोकार्बोक्सिलिड एंड सेलेजिलिन। तो ये MOI इनहिबिटर्स को आपको टायरामिन कंटेनिंग फूड के साथ लेना अवॉइड करना है। और ये MAO इनहिबिटर्स जो है एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं और जब हम इनको टायरामिन कंटेनिंग फूड के साथ लेते हैं तो वो उसकी जो एक्टिविटी है वो लोअर हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे बियर है, रेड वाइन, चॉकलेट, प्रोसेस्ड मीट, एवोकाडोज और सम चीज़, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये MAO इनहिबिटर्स होते क्या हैं। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एक एंजाइम है हमारी बॉडी में जो कि मोनोअमीन्स को डिग्रेड करता है, जैसे कि डोपामिन, नॉर एड्रेनालिन, टायरामिन, सेरोटोनिन। और ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं ये इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और इनके इनहिबिट करने से ये जो लेवल है मोनोअमीन्स का ये बढ़ जाता है
और ये किस लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं टू हैंडल मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड वरी। तो MAO इनहिबिटर्स बेसिकली दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स। अभी तक आपने अगर हमारे साई ड्यू फार्मा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम बहुत एफर्ट करते हैं वीडियोस को बनाने में, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसको वॉच कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि कौन से फूड होते हैं जिसमें कि हाई टायरामिन होता है और किसमें टायरामिन नहीं होता है। तो हाई टायरामिन फूड की कैटेगरी में आते हैं एज्ड चीजेस, देन फर्मेंटेड और क्योर्ड मीट्स, देन फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट्स, सम फ्रूट्स एंड वेजीज। और मॉडरेट टायरामिन फूड में आते हैं कुछ डेयरी आइटम्स लाइक अमेरिकन चीज, कॉटेज चीज, रिकोटा, certain food fruits and vegetables like citrus, raspberries, eggplant और चॉकलेट। अब हम बात करेंगे कि ऐसे फूड जो कि टायरामिन फ्री होते हैं। इसमें आते हैं होल और स्किम्ड मिल्क, eggs, freshly prepared meat, poultry and fish, with certain cheeses like cream cheese, फिर ricotta, low fat processed cheese, cottage cheese, cereals, pasta। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको कि आप ले सकते हैं उनके साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ब्लड प्रेशर वाली जो मेडिसिन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मेडिसिन हैं उनको आपको ग्रेप फ्रूट जूस के साथ बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब उसके साथ आपको नहीं लेना है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक रोजुवास्टैटिन है, इट्राकोनाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, डायज़ेपाम, साइक्लोस्पोरिन, ये बहुत कॉमन मेडिसिन हैं। तो आपको इनको फ्रेश वाटर के साथ ही लेना है, ग्रेप फ्रूट जूस के साथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो ग्रेप फ्रूट जूस है वो इनके साथ इंटरफियर कर सकता है और इनके मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रग का लेवल है वो बॉडी में कम हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लेबल को देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट ईट ग्रेप फ्रूट और ड्रिंक ग्रेप फ्रूट जूस एट एनी टाइम वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन। तो अगर आप इसके लेबल को पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये जो मेडिसिन है इसको फूड के साथ बिल्कुल अवॉइड करना है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो भी आपके पास लेबल आता है उसको आपको केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ लिखा है टेक 1 टैबलेट बाय माउथ ट्वाइस अ डे। उसी तरीके से और भी कुछ लेबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इसमें लिखा है टेक मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक 1 आवर बिफोर और 2 to 3 आवर्स आफ्टर अ मील अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर। स्पेशली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे कि एंटासिड्स हैं वो सुबेरे खाली पेट लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर आप फूड के साथ लेंगे तो वो इंटरेक्ट करते हैं या उतने अच्छे तरीके से वो अपना इफेक्ट नहीं देते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक डाइसाइक्लोमिन की टैबलेट है, उसमें लिखा हुआ है टेक 1 टैबलेट बाय माउथ विथ फूड डेली, मतलब इसको आपको खाने के साथ ही लेना है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि किसको फूड के साथ लेना है, किसको एम्प्टी स्टमक लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि कई बार क्या होता है हम टैबलेट को हाथ में ले लेते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है, हमको हाथ में टैबलेट नहीं लेनी है। आप कोई भी एक बाउल या कप ले लीजिए, उसमें आपकी टैबलेट या कैप्सूल डालिए और फिर एक फ्रेश वाटर के ग्लास के साथ आप उसको ले लीजिए। यहाँ पर पानी जो है ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर आपको लेना है। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसको हॉट ड्रिंक्स जैसे कि टी, कॉफ़ी या अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक वाइन या बियर, इनके साथ आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है इसके साथ लेने से उस ड्रग की एक्टिविटी या उसकी ड्रग की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाए। आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि अगर आप इन ड्रिंक्स के साथ अगर आप मेडिसिन को लेते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको बात कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के साथ पास जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल केयरफुल रहना है कि अगर आपके पास कोई पहले से प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन चल रही है तो, और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली भी है उनको आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है, जिससे कि आप किसी भी तरीके के ड्रग इंटरेक्शन से बच सकें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि आपको कभी भी कैप्सूल को एकदम से खोल नहीं देना है और ऐसे ओपन करके
आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है वो उसको वैसे ही इंटैक्ट फॉर्म में आपको लेना है। एक चीज़ और है कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन को फूड के साथ मिक्स कर लेते हैं, किसी ड्रिंक के साथ, या फिर कई बार खाने में मिला लेते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। एक चीज़ और है कि जब तक कि ये ना बोला जाए कि आपको वाटर में डिज़ोल्व करके कोई मेडिसिन लेनी है, आप उसको अननेसेसरी डिज़ोल्व करके स्टेयर करके नहीं लेंगे। आप सिंपल टैबलेट को मुंह में लें और वाटर के साथ उसको स्वेलो कर लें। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है मेडिसिन को लेके, कि हम कई बार क्या होता है मेडिसिन को उसके कंटेनर में से निकाल के अलग रख लेते हैं, तो आप उसको पहचान सकें ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें केयरफुल ये रहना है कि आप उसके ओरिजिनल कंटेनर्स में ही रखें, तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको अवेयर रहना है कि आपके फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनसे पूछिए कि आपको कौन सा फूड बेवरेज विटामिन या सप्लीमेंट्स आपको मेडिसिन के साथ लेना है या किसको नहीं लेना है, और आपकी जो कंटेनर है उसकी लेबल को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसकी डायरेक्शंस को, वार्निंग को, उसके प्रिकॉशंस को। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हैं, जो हम अचानक से लेते हैं, वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं फूड बेवरेजेस या सप्लीमेंट्स के साथ, तो उसको भी हमको केयरफुल रहना है उसको लेते समय। अब जैसे ओवर द काउंटर ड्रग्स में क्या आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई डाइजेस्टिव्स हैं, एंटासिड है, एंटी फ्लैटुलेंस है, विटामिन है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से हम लोग को कुछ पेन होता है या कुछ होता है तो हम उसको ले लेते हैं, और वो जा करके एक मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, उनको ही ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज है, एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, फिर मेडिकेटेड स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, कफ लिक्विड्स हैं, थ्रॉट लॉजेंजेस, बैंडेड, बेबी ग्राइप वाटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ओटीसी ड्रग्स के। तो जो ओटीसी ड्रग्स आप ले रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है कि कहीं वो किसी हर्ब के साथ, सप्लीमेंट के साथ, विटामिन के साथ वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मेडिसिन को, ड्रग्स को आपको खाने के साथ, फूड के साथ नहीं लेना है। तो ये एक सिंपल लेमैन के लिए हमने वीडियो बनाया है ताकि आप सभी इसको समझ सकें, और इसको जो डेंजर होता है या जो खतरा होता है फूड के साथ लेने का, उससे आप बच सकें। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।